Hello friends and students, welcome to our this video series on MCQs. तो इस पूरे सीरीज में हम MCQs देखेंगे whether it's on NEET, whether it's on JEE or also MHT CET, that is the Maharashtra entrance exam. So ये हम शुरुआत कर रहे हैं सीरीज की। तो फर्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, it is about 10 NEET questions और the MCQs on rotational motion. So ये पार्ट 1 वीडियो है। So there will be multiple parts, there will be part 2, part 3, depends upon the complexities of MCQs. So let's start। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी MCQs होंगे तो उसके पहले मैं बता दूंगा कि वेदर दे आर इजी, मीडियम और हार्ड। पर्टिकुलरली हम मीडियम और हार्ड ही ट्राई करेंगे और इन नो वे आई सजेस्ट दैट ये MCQs आ सकेंगे एग्जाम में। आई एम नॉट सेइंग दैट इन एनी वे, बट उस टाइप के MCQs एग्जाम में आ सकते हैं। सो अगर आपने एक टेक्स्ट बुक में एक लिमिटेड फॉर्मूलाज आपने अगर याद किए होंगे तो इस MCQ के पूरे सीरीज में आपको मल्टीपल वेज मिलेंगे कि कैसा एक एग्जाम्पल दूसरे एंगल से भी सॉल्व किया जा सकता है या फिर कितने डिफरेंट फॉर्मूलाज हो सकते हैं। सो in no way these MCQs would appear in exams, but these types might appear in the exams. So ये पहला हम शुरुआत कर रहे हैं नीट से, बाद में हम जेई करेंगे, उसके बाद हम सीईटी करेंगे और बीच में हम थ्योरेटिकल भी हम सॉल्व करेंगे। So let's start our series on 10 NEET MCQs on rotational motion. So today we'll be seeing the 10 questions. So इस every part में हम 10 MCQs हम देखेंगे। So let's see the first one now. The first one is, in the given figure the acceleration is given. It represents the total acceleration of a particle moving in the clockwise direction in a circle of radius 2.5 meters at a given instant of time. The speed of the particle is what? तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये डायग्राम दिया हुआ है। So first of all आपको एक ये रखना है कि as you can see, I'll select the color here. So they have given us the acceleration, they have given us the radius. So it has something to do with centripetal acceleration और centripetal force, क्योंकि आप देख सकते हैं ये रोटेट कर रहा है। सो एक 30 डिग्री में है तो एक नॉर्मल हमारा मेथड ये है कि वी हैव टू रिजॉल्व इट, बिकॉज इट इज नॉट नॉर्मल, वी हैव टू रिजॉल्व इट। सो वी शुड नो हाउ टू रिजॉल्व द फोर्स। एज यू कैन सी वी आर रिजॉल्विंग इट हियर। जो भी एंगल के पास होता है विल कॉल इट द कॉस थीटा। सो ये एंगल से यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है। सो दिस विल बी द ए cos 30 and you can see this as a sin 30। so इस तरीके से हमने रिजॉल्व किया है। अब हम यहाँ पे जब रिजॉल्व करते हैं तो विल बी सिलेक्टिंग द a cos 30 बिकॉज इट इज अराउंड द रेडियस। सो आप देख सकते हैं यहाँ से ये ऐसा रिजॉल्व होगा। तो a sin 30 हमको लेना नहीं है, हमको a cos 30 लेना है। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर अपॉन r। सो ये AC जो है इसका मतलब यही है। सो दिस AC इज इक्वल टू a cos 30। तो इस यहाँ पे AC पे हम डालेंगे a cos 30 इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। v स्क्वायर वही हमको निकालना है अपॉन r। दे हैव गिवन अस 2.5 मीटर्स और यहाँ पे जो a है यहाँ पे हम डालेंगे 15। सो 15 cos 30 is equal to v square upon 2.5। when you calculate it, it's v square is equal to cos 30 root 3 by 2 into 15 into 2.5, which is equal to 32.5। so v will be equal to the square root of 32.5, which is 5.7 meters per second। so this will be our final answer। आप देख सकते हैं डी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। सो ये a जो sin 30 है इसका कोई भी यूज नहीं है। you have to resolve it in this because ये रेडियस पे आता है और we can solve it in this way। for this we have to remember this formula। so let's move on to the second question now। तो अब सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हैं, वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is connected to a particle of mass m and the other end is connected to a small peg। so I'll underline the small peg on a smooth horizontal table। the particle moves in a circle with speed v। the net force on the particle will be what। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इमेजिन कीजिए कि सपोज एक यहाँ पे ऐसा एक टेबल है, उस टेबल पे एक ऐसा एक स्ट्रिंग यहाँ पे रोटेट कर रहा है। तो ये स्मॉल पेग पे ऐसा जॉइंट
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा हॉरिजॉन्टली वो रोटेट कर रहा है। तो उन्होंने पूछा है कि इफ इट मूव्स द सर्कल विथ v द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी व्हाट। तो नेट फोर्स उस पर क्या होगा, क्या किस तरीके से वो बैलेंस होगा। सो एक आपको याद रखना है कि ये दिस इज नॉट रोटेटिंग वर्टिकली, इट इज रोटेटिंग हॉरिजॉन्टली। सो जब हॉरिजॉन्टली होगा तो ऑब्वियसली अगर हम, सो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, देखिए इस तरीके से इफ इट इज रोटेटिंग, यहाँ पे तो एक बात तो आपको पता होनी चाहिए कि जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा वो इट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, सो आई कॉल इट CPF, एंड द टेंशन विल बी ऑन दिस साइड। तो अगर आप if you balance the forces, if we say the left hand forces will be equal to the right hand forces, so left hand forces you can say at CPF will be equal to the tension। so उन्होंने यही पूछा है कि जो भी पार्टिकल नेट फोर्स क्या होगा, तो यहाँ पे दिखाया है कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर दैट इज CPF will be equal to the tension। so the correct answer will be A option, that is T। अब ये सॉल्व कर सकते हैं आप इस तरीके से, या यू कैन से यू कैन लुक एट द ऑप्शंस। तो जीरो तो नहीं होगा क्योंकि ये वर्टिकली नहीं हो रहा, ये हॉरिजॉन्टली होगा, तो ये जीरो ऑप्शन नहीं होगा। ये टी प्लस और ये टी माइनस ये कहाँ पे आता है, व्हेन दे आर रोटेटिंग वर्टिकली। सो आप उस लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप इस लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है विल बी इक्वल टू द टेंशन फोर्स। So let's move on to the third question. A car is negotiating a curved road of radius r. The road is banked at an angle theta. The coefficient of friction between the tires and the road is mu s. The maximum safe speed on this road is what? So ये आप कह सकते कि it's very easy sum। उन्होंने सिर्फ मैक्सिमम सेफ स्पीड पूछा है क्या होगा, तो आप डिराइव कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक इट्स नो यूज टू डिराइविंग इट बिकॉज you should learn the values or you should learn the formulas of these sums, that is the maximum safe speed and the minimum safe speed। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, I'll call it Vmax। So Vmax is given by the formula gr mu s plus tan theta upon 1 minus mu s tan theta। Similarly V minimum जो है it is given by, इसका उल्टा है सिर्फ, मतलब साइंस में, so gr mu s minus tan theta divided by 1 plus mu s tan theta। तो ये जो दो फॉर्मूलाज है आपको याद ही करने होंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ कर्व्ड और बैंक्ड रोड। यहाँ पे बैंक्ड रोड भी कह सकते हैं आप। तो आप इस फॉर्मूलाज में देखें तो g अपॉन r, तो ये तो नहीं है, जी आर स्क्वेयर भी नहीं है, तो द डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बहुत से लोग यहाँ पे डिराइव भी करते हैं, so I would suggest not to derive it because you have to by heart it, या फिर आप याद रख सकते हैं, because it's no use deriving it and then wasting, or you can say wasting your time on this simple sums। so ये जो टू फॉर्मूलाज है आप मैक्सिमम मिनिमम स्पीड के आप याद कर सकते हैं। so let's move on to the next one। a block of mass 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylinder drum of radius 1 meter। so I would say this sum as a medium sum, is a medium hard, और बहुत ही अच्छा सम है ये। आप यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इफ यू कैन सॉल्व इट। तो उन्होंने क्या कहा है कि इस तरीके से एक ड्रम है, सो द ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, तो यहाँ पे एक ऐसा ब्लॉक ऑफ मास है जो कॉन्टैक्ट में है। द रेडियस ऑफ ड्रम इज 1 मीटर, तो ये जो इसका रेडियस है 1 मीटर है, and the coefficient of friction between the block and the cylinder wall is 0.1, so that is the mu। the minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary and the cylinder is vertical and rotating about its axis। मतलब ये सिलेंडर जो है वो घूम रहा है अपने एक्सिस पे, it is I can say like this, it is rotating about its axis। तो मिनिमम स्पीड क्या होगा कि वो ब्लॉक वहीं पे रहेगा, इट वुड नॉट फॉल डाउन, इट शुड नॉट फॉल डाउन, वो वहीं पे रहना चाहिए। तो उसका स्पीड क्या होना चाहिए। सो ये बहुत ही अच्छा सम है, और यहाँ पे हम पर्टिकुलरली इसका एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, बट यू कैन रिजॉल्व और यू कैन फाइंड द फोर्सेस। नाउ आई राइट इट हियर और ड्रॉ इट हियर। तो
ये जो है ना, ये वॉल पे ये ऐसा ब्लॉक है ना, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जस्ट इमेजिन कौन से फोर्सेस लगेंगे। यू कैन पॉज इट हियर एंड यू कैन थिंक कि इस ब्लॉक पे कौन से फोर्सेस लगेंगे जब, और ये रोटेट भी कर रहा है ऐसे। सो फर्स्ट तो होगा mg ऑब्वियसली, उसके अपसाइड होगा नॉर्मल। आप कह सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल होगा या यहाँ पे नॉर्मल होगा, ये आपको सोचना है। क्योंकि द बॉडी इज लाइक दिस, तो वो बॉडी ऐसी जा रही है। तो बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल लिख देते हैं, सो इट इज नॉट देयर, नॉर्मल यहाँ पे नहीं है, नॉर्मल यहाँ पे है। यहाँ पे क्या होगा, ये बॉडी ऐसे घूम रही है। यू कैन से द सेंट्रीपिटल फोर्स, यू कैन से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, चूज बिटवीन देम क्या होना चाहिए। इज इट CPF और CFF, उसमें से चूज कीजिए क्या होना चाहिए। एज इट इज आउटसाइड, इट इज आउट देयर, तो नॉर्मल अंदर की तरफ है उसकी, वहां पे है, तो इट विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दैट इज यू कैन से हियर MR ओमेगा स्क्वायर, इट विल बी प्लस, इट वोंट बी माइनस। फिर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कुछ तो 0.1 है। ये 0.1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब ये यहाँ पे चिपकना चाहिए। तो इट इज अबाउट द फ्रिक्शन, सो यू कैन से हियर म्यू एस। ये म्यू एस है, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पे ये जो फोर्स होगा उसका, यहाँ पे आप FS लिख सकते हो, दैट इज द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बस यही आपको सिर्फ बैलेंस करने फोर्सेस। आई यूज हियर लेट्स से ब्लैक, मरून। तो अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। अपवर्ड फोर्सेस क्या है, FS है। डाउनवर्ड फोर्सेस क्या है, mg है। अब सिर्फ यहाँ पे एक ध्यान देना होगा कि आई वोंट बी यूजिंग इक्वल टू राइट नाउ। क्यों नहीं, क्योंकि इक्वल टू होगा तो ये इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या यूज करना होगा, शुड आई राइट इक्वल टू, नो, आई हैव टू राइट हियर ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इक्वल टू है ही लेकिन ग्रेटर देन, बिकॉज अगर फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा mg से तभी वो वहां पे रहेगा। अगर वो इक्वल होगा तो वो वहां पे नहीं रह सकते, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल। So Fs should be greater than equal to mg. Similarly, I would say the left hand forces equal to right hand forces. तो लेफ्ट हैंड पे क्या है, n है, राइट हैंड पे क्या है, mr ओमेगा स्क्वायर है। Now this Fs, so I am writing it here, this Fs, if you write the formula, Fs is mu n will be greater than mg. So n is what, we can see here, n is mr omega square. So mu mr omega square should be greater than equal to the mg. और यहाँ से हमको क्या निकालना है, what we have to find, we have to find the angular velocity. So I'll write it on next slide. You can see here mu mr omega square should be greater than equal to mg. So m and m gets cancelled. Omega square, now I'll write equal to g upon mu r. I'll just write the capital R. So omega is equal to under root g upon mu r. So what is the value of g? They have told us 10. The value of mu they have told us is 0.1, and the r is also, the radius is 1. So that is 1. So 10 divided by 0.1 is root of 100. That is equal to 10. So omega is 10 radians per second. So if you see the options, the A option will be our correct answer. The whole question is solved by this forces, balancing the forces. So you can screenshot it, आप screenshot ले सकते हैं. The answer is this one. So let's see the next question. What is the minimum velocity with which a body of mass m must enter a vertical loop of radius r so that it can complete the loop? So ये interesting question है, इसको आप कह सकते हो it is a hard question. So ये आप स्टार कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने का। तो मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा वर्टिकल में, सो इट इज गोइंग वर्टिकल ना, तो वर्टिकल में मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा कि वो गिरेगा नहीं। सो व्हेन यू रिलीज इट, इट विल रोटेट एंड देन कंप्लीट इट, सो दैट व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी, वो चाहिए उनको। सो
अगेन देयर इज अ जस्ट ड्रॉ इट हियर, यू शुड नो द वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जो थ्योरी है वो आपको थोड़ा सा रिकॉल करना होगा. So we know that an object is here, so I'll call it A. So we're just looking at the positions, okay? So A पे एक position है, B पे एक position है. तो ये यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए. So वो minimum velocity क्या होनी चाहिए? So first of all आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे A पे पोजीशन पे है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी कम होगी. जब ये A से B तक आएगा तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, बी पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल कम होता जाएगा. सो आई कैन रिलेट इट लाइक दिस दैट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. इस बेसिस पे मैं कर सकता हूँ. नाउ यहाँ पे मैं बी पोजिशन से बात कर रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. सो बी पोजिशन पे पोटेंशियल एनर्जी है, हम ए से कैलकुलेट करेंगे, ए से मेजर करेंगे बी की पोजीशन. पोटेंशियल एनर्जी, अगेन आई एम रिपीटिंग, विल मेजर द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम ए. ओके, सो द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय mgh. सो mgh क्या होगा? यहां से यहां तक, दिस इज r, दिस इज r, सो इट विल बी 2r इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? ए पे काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, बी पे काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम. तो अगर हम डिफरेंस ले काइनेटिक एनर्जी का तो हाउ वी शुड से हाफ एम वी बी स्क्वायर, बिकॉज बी पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर. तो आप पूछेंगे वी ए क्यों नहीं लिया? बिकॉज वी ए का वैल्यू कम है, वी बी का ज्यादा है. सो एम जी 2r is equal to 1 by 2. I'll take the 1 by 2 m common, vb square minus va square. So यहाँ पे m और m कैंसिल और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2. So it will be 4gr is equal to vb square minus va square. तो ये तो हमें रिलेशन आ गया. अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो va है, डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ va? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ए पोजीशन पे क्या फॉर्मूला होता है ये आपको याद होना चाहिए. सो यू कैन पॉज इट नाउ, यू कैन रिमेंबर व्हाट इट इज. सो va इज गिवन बाय रूट ऑफ आर जी. सो हम यहाँ पे वही करेंगे, 4gr इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर. सो इसका स्क्वायर हो जाएगा आर जी, ये आर जी जाएगा यहाँ पे प्लस होगा, 4rg प्लस आर जी इज 5rg is equal to vb square. So vb is equal to under root phi rg. That would be a final answer. So the b जो दिख रहा है will be our correct answer. So vb पे ही हमें calculate करना होगा. So you don't need to calculate at a, we have to calculate at b so that it will complete the loop. So ये आपको ध्यान रखना है कि we have to calculate with the vb. So this is our answer. Let's move on to the next. A solid sphere of mass m and radius r is rotating about its diameter. A solid cylinder of the same mass and same radius is also rotating about its geometrical axis with angular speed twice that of the sphere. So it is twice that of the sphere. The ratio of their kinetic energies of rotation will be what? So again I'm going little bit basic now. आपको पता है काइनेटिक एनर्जी लीनियर पे क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है. सो दिस इज फॉर लीनियर कंसेप्ट्स. वहीं पे एंगुलर होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? E इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. सो एज दे आर, एज यू कैन सी, एंगुलर स्पीड पूछा है तो ओमेगा पूछा है. सो आई विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो हम दो कंसेप्ट यहाँ पे या फिर दो ले लेंगे, स्पीयर का ले लेंगे, एक सिलेंडर का ले लेंगे. तो यहाँ पे लेट्स से ई एस स्फीयर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 1 by 2 into I of sphere is given by 2 by 5 mr square into omega square. Again this formula by heart it. What is the
moment of inertia of sphere, remember it, ES. Next one EC, वही 1/2 I ओमेगा स्क्वायर 1/2 I क्या होता है सिलेंडर का, याद कीजिए 1/2 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर. अब विद देयर ज्योमेट्रिकल एक्सिस क्या कहा है उन्होंने, अब उन्होंने कंडीशन क्या दी है देखिए, जो which is useful to us. They have told us that it is twice. So सॉलिड सिलेंडर का जो रोटेटिंग स्पीड है, जो एंगुलर स्पीड है, इट इज ट्वाइस दैट ऑफ स्फीयर. सो WC इज ट्वाइस ऑफ WS. ये आपको याद रखना है. सो जस्ट टेक द रेशियोज ना, दे हैव जस्ट आस्क्ड द रेशियो. उन्होंने पूछा है स्फीयर टू सिलेंडर, सो ES अपॉन EC. So ES is 1/2 into 2/5 mr square into omega square अपॉन, अब ये ओमेगा पे क्या करूंगा, ओमेगा S लिख देता हूँ, इस यहाँ पे ओमेगा C लिख देता हूँ. 1/2 into 1/2 mr square, यहाँ पे ओमेगा S है, ओमेगा C is 2 times ओमेगा S, तो यहाँ पे I'll use this, so it will be 4 omega S square. So कैंसिल क्या क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे, 1/2 ओमेगा S स्क्वायर m r स्क्वायर, यहाँ पे इट विल बी 2/5 इंटू ये 2/1 हो जाएगा और यहाँ पे 1/4 हो जाएगा. सो ये कैंसिल, इट विल बी 1/5, दैट इज 1:5. सो आवर आंसर विल बी C ऑप्शन. सो ये जो है यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ये आपको याद करने होंगे, बिकॉज यू नो दिस, you even know this, the ratios and all this, but just ये जो है, ये दोनों आपको याद करने होंगे. Let's move on to next one. So the next question is, two discs of same moment of inertia rotating about their regular axis passing through center and perpendicular to the plane of disc with angular velocities omega 1 and omega 2. They are brought into contact face to face coinciding the axis of rotation. So axis of rotation जो है उनके same आ रहे हैं. So the expression for loss of energy during this process is what? तो दो डिस्क है ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो उनके एक्सिस ऐसे है पहले, बाद में उनको ऐसा लाया है, सेम एक्सिस पे वो रोटेट कर रहे हैं. तो एक्सप्रेशन क्या होगा लॉस ऑफ एनर्जी का ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. सो ये दिखने में थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये हार्ड है, लेकिन ये इतना भी हार्ड नहीं है. मैं इसको चलिए बोल देता हूँ ईजी है ये. एक्चुअली दिस इज ईजी वन. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, इट इज काइंड ऑफ यू कैन से हैक. So we won't derive it, it's kind of a hack. So let's see the formula. So that is the change in kinetic energy, it is given by 1/2 I1 I2 upon I1 plus I2 into omega 1 minus omega 2 bracket square. So आप कमेंट पे लिख सकते हो if you know this formula, the change in kinetic energy. सो द लॉस इन एनर्जी क्या होगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा. जो पहले एक यू कैन से ओमेगा से घूम रहे थे, जब एक ही एक्सिस पे घूमने लगेंगे तो देयर विल बी चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. तो उसका फॉर्मूला ये है. तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, सो दोनों के जो आई होंगे वो इक्वल होंगे. सो यू कैन सी हियर दैट द I1 इज इक्वल टू I2 और इसको हम I कर देते हैं. बिकॉज दे आर रोटेटिंग ऑन द सेम एक्सिस, तो आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सेम ही होगा. तो 1/2 I1 I2, तो दैट विल बी बेसिकली I into I, that is I square upon I plus I, that is 2I. जस्ट अ मिनट, यहाँ पे इरेज कर देंगे. so this is 2I and omega 1 minus omega 2 bracket square. सो ये एक आय और ये आय चला गया, तो क्या बच गया 1/2 I upon 2 omega 1 minus omega 2 bracket square, that is 1/4 I omega 1 minus omega 2 bracket square. तो यहाँ पे कहाँ पे दिख सकता है आपको, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा. सो ये जो फॉर्मूला है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस केस, तो यही फॉर्मूला आपको यूज करना है.
So it's a pretty easy one. Next, let's move on to the next one. Two rotating bodies A and B of masses m and 2m with moment of inertia I and IB, where IB is greater than IA, have equal kinetic energies of rotation. If LA and LB be their angular momenta respectively, then कौन सा कंडीशन करेक्ट है? तो यहाँ पे हमको बताया कि इक्वल काइनेटिक एनर्जी, सो आई कैन से हियर के ए इज इक्वल टू के बी. लेट्स सपोज के ए इज इक्वल टू के बी. यस, नाउ काइनेटिक एनर्जी रोटेट कर रहे हैं, क्या होगा फॉर्मूला? सो आई एम कैंसलिंग द 1/2. इट इज आई ए ओमेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई बी ओमेगा बी स्क्वायर. आई हैव कैंसल द 1/2. डोंट कंफ्यूज इट, 1/2 कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या होगा? ओमेगा ए upon omega b. I have taken the square roots, so it will be IB upon IA, जहाँ पे ये पूरे स्क्वायर रूट में होगा. तो ये एक रिलेशन हमको याद रखना है. अब इसके बाद वी नो दैट F इज इक्वल टू MA. अब ये लीनियर में हुआ. एंगुलर में क्या होता है? F का करस्पॉन्डेंट. F का क्या होता है? F का होता है L, M का होता है I, A का होता है ओमेगा. L is equal to I omega. So I'll just take the ratio here, LA upon LB. It will be IA omega A upon IB omega B. So omega A upon omega B क्या है? So IA upon IB under root IB upon IA. So this is LA upon LB now. So अब यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और सिर्फ आप इमेजिनरी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं. मुझे बता सकते हैं कि कौन सा करेक्ट होना चाहिए. यहाँ पे आप आई आई बी के इमेजिनरी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं एंड यू कैन टेल मी विच इज द करेक्ट वन. तो अगर आप इफ यू हैव कैलकुलेटेड इट, द करेक्ट वन विल बी दैट एल बी विल बी ग्रेटर देन एल ए. इसका एक प्राइम एग्जाम्पल या फिर जो उन्होंने गिवन दिया है कि आई बी इज ग्रेटर देन आई ए. आई बी इज ग्रेटर देन आई, इसकी वैल्यू ग्रेटर है, इसकी वैल्यू ग्रेटर है, ये रूट में है, इसकी भी वैल्यू ग्रेटर है. ये कहाँ पे है? डिनोमिनेटर पे है. जस्ट पुट इमेजिनरी वैल्यूज, फाइंड इट. द करेक्ट आंसर विल बी एल बी इज ग्रेटर देन एल ए. आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें मैं आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है. सो ये द डी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा. इसमें बहुत कंफ्यूज होने की बात नहीं. यू कैन जस्ट पुट एनी वैल्यूज, यू कैन सी. So let's move on to the next one. A solid sphere is in rolling motion. In rolling motion, a body possesses translational kinetic energy as well as rotational kinetic energy. The ratio for the sphere is what? So again, I would say this is easy one, but बहुत से लोग इसको complicate कर देंगे, तो I would recommend this as a medium one. बहुत easy है. Ratio पूछा है उन्होंने. So let's say the translational kinetic energy KT, that is given by half mv square. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. KR उन्होंने पूछा है, that is the rotational kinetic energy. हाफ m का करस्पॉन्डेंट क्या होता है रोटेशनल में? क्या होता है? I होता है. v का क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर होता है. सो हाफ I की वैल्यू क्या है? सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का I क्या होगा? Pause it here. Tell me, remember what is the I of solid sphere? 2/5 mr square into omega square. You can cancel this 2 here also. अब सिर्फ क्या पूछा है उन्होंने? रेशो पूछा है. किसका पूछा है? इन्होंने गिवन ही दिया है ना कि के टी अपॉन के टी प्लस के आर. ये क्या होता है इसका वैल्यू? तो के टी क्या है? 1/2 mv स्क्वायर अपॉन के टी प्लस के आर. के टी 1/2 mv स्क्वायर प्लस के आर, I'll write it 1/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर. अब यहाँ पे और एक मॉडिफिकेशन करना है. ये ओमेगा है, अब यहाँ पे कोई ओमेगा को तो दिया नहीं है, तो वी शुड कैंसिल द ओमेगा और वी शुड कन्वर्ट इट समवेयर. सो वी शुड नो दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप. दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर. बेसिक. अगर ये मेरा वीडियो पे आ रहा है तो आई राइट इट अगेन. v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर.
So omega will be equal to V upon R. Again basics, 1 by 2 mv square upon 1 by 2 mv square plus 1 by 5 mr square into v square upon r square. So यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है? Can we take anything common? Yes, we can. We can cancel the m's here. We can cancel the v's here directly. तो क्या बचता है? Cancel the r's, mv square रुकता है. तो it will be basically like this. मैं डिनोमिनेटर का बोल रहा हूँ, 1 by 2 plus 1 by 5 होगा. Cross multiply it. What will be 5 plus 2 7 upon 10. It will be 7 upon 10. ऊपर क्या होगा? 1 by 2 होगा. ये बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा. So ये 1 by 2 into ये 10 ऊपर जाएगा. So 10 upon 7. So it will be equal to 5 upon 7. So the correct answer will be the B1. Again, I'm not spending more time in this basic things. Important क्या है? ये जो है ना, और ये जो कन्वर्जन है ना, ये इम्पोर्टेंट है. आप फंस जाएंगे यहाँ पे कि ये ओमेगा का क्या करना है, ये ओमेगा कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये ओमेगा का ये इम्पोर्टेंट स्टेप है. आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दिस बेसिक थिंग्स. आई एम कंसर्न अबाउट कि ये वी का क्या, ओमेगा का, आर का क्या. अब ये इस पे आप फोकस कीजिए. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन. A small object of uniform density rolls up a curved surface with an initial velocity v dash. It reaches up to a maximum height of 3v square upon 4g. With respect to initial position, the object is a, क्या होगा वो? ऑब्जेक्ट पूछा है, ये मैं इसको हार्ड दे देता हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. तो नॉर्मली हमको शेप देते हैं और उसका बोलते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने वैल्यूज दिए और शेप पूछा है. सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये फॉर्मूला यूज करना है आपको. v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला यूज करना है आपको. सो यहाँ पे क्या हो सकता है? देखिए हाइट दिया है, मैक्सिमम हाइट 3v स्क्वायर अपॉन 4g. तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं. यस, यू हैव टू पुट इट हियर. बिफोर दैट विल स्क्वायर इट. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, 2g. h क्या है? 3v स्क्वायर. ये जो 4g है वो डिनोमिनेटर पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, 4g यहाँ पे 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ये आ गया. क्या क्या कैंसिल होगा? वी स्क्वायर चला जाएगा, जी आएगा, जी चला जाएगा. अब ये पूरा टर्म है, आप लेफ्ट साइड पे ले सकते हो. सो इट विल बी बेसिकली 1 प्लस के स्क्वायर प्लस अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 by 4. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 by 4 दैट इज 3 by 2. सो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 by 2. ये -1 यहाँ पे आ गया. के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर दैट इज 1 by 2 एंड के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 2 आर स्क्वायर. फिर से मैं रेडियस ऑफ जायरेशन पे जाएंगे हम. यस, क्या होता है? एम के स्क्वायर होता है. एम के स्क्वायर में ये आ गया, तो ये m 1 by 2 एम आर स्क्वायर आ गया. तो 1 by 2 एम आर स्क्वायर किसका है? सो दिस इज द आंसर. किसका होता है? ये डिस्क का होता है. तो करेक्ट आंसर विल बी डिस्क. तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस ऑन नीट. आई सपोज दैट आपको थोड़ा सा भी 1% गेन इन नॉलेज इज ए गुड वन. सो आप 1% भी आपके नॉलेज में एक बढ़ोतरी हुई होगी, तो I would be extremely happy. Go through all these problems again. You can screenshot it. You can practice it again. Do share this video with your friends. आप शेयर कर सकते हैं. लाइक प्लीज ठोक दीजिए, तो बहुत से लोगों को भी ये वीडियो दिख जाएगा. सो आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस सीरीज. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जेई के जो क्वेश्चन है रोटेशनल मोशन पे, वो वीडियो आ जाएगी. उसके बाद सीईटी का होगा, और उसके बाद फिर मैं नीट का पार्ट 2 निकालूंगा. So it will be NEET, JEE, CET, NEET, JEE, CET like that. Part 1, Part 2, Part 3 like that. So please subscribe the channel, help us and do share this, like it. तो चलो चलते हैं. Bye bye.